दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? खुश रहो, मस्त रहो। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जब तक जीते हैं, जी रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के मनोरंजन हेतु आप लोगों के बीच में हैं। बस ऐसे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। जब तक जिए हंसते बोलते रहे। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे दुनिया छोड़ जाएगा, वो तो सभी की बात है। आज आप लोगों के बीच में अपनी नई संगीत दोस्ती और कुर्बानी, खूनी खजाना, बेटी की हत्या और डाकू घनघोर सिंह की एक सीन बताने जा रहे हैं, जिसका मैंने मोड़ काफी बदल दिया है संगीत का। अभय प्रताप सिंह व मंगल सिंह दोनों सेनापति की पत्नी को सताने के लिए उसके बंगले पर जाते हैं, उसे परेशान करते हैं। तभी अभय प्रताप सिंह का बेटा वीर सिंह पहुंच जाता है। वीर सिंह पहुंचकर अपने पिता की हरकत को देखकर कहता है, बस खबरदार ठहरो पिताजी जरा, बस खबरदार ठहरो पिताजी जरा, किस लिए चाची जी को रहे हो सता, देख कर आपको शर्म आती मुझे, आप ऐसे भी हैं ये नहीं था पता, देख कर आपको शर्म आती मुझे, ऐसे भी आप हैं ये नहीं था पता। तभी अभय प्रताप सिंह वीर सिंह की बात सुनकर अपने बेटे को कहता है, मानो मेरा कहा वीर सिंह इस घड़ी, मानो मेरा कहा वीर सिंह इस घड़ी, जाओ सीधे तुम बंगले पर अपने चले, काम में टांग मेरे अड़ाना नहीं, अच्छा होगा नहीं तुम हो बेटे भले, जाओ बंगले। बेटा तुम बंगले पे जाओ, वरना मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो भले ही मेरे बेटे हो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप अपने बंगले पर चले जाओ। तभी वीर सिंह कहता, हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं, तो मुझे आपके काम में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कौन सा बेटा है जो किसी पराई स्त्री के साथ नीच हरकत करते देखकर छोड़ देगा। अगर यही हरकत कोई माँ के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत सही बोला, आपको कैसा लगेगा? और जिस खजाने के लिए सेनापति अंकल को सजा हुई है, अब वो खजाना मेरे हाथ लग गया है। अब ये अंकल को सजा हुई वो खजाना मेरे हाथ लग गया है। अब ये खजाना महाराज के हवाले करके सेनापति अंकल को मैं छुड़ाऊंगा। तभी अभय प्रताप सिंह कहता, नहीं बेटा ऐसा मत करना, आखिर मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। तभी वीर सिंह कहता है, पिताजी मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, नहीं वह कोई चीज नहीं चाहिए जो किसी के खून से रंगी हो, जिसमें पाप की लहर दौड़ रही हो। मुझे मान सम्मान से कमाया गया नाम काफी है, कमाया गया नाम काफी है। मैं जा रहा हूं, पहले आपकी हरकत माँ से बताऊंगा, उसके बाद ये खजाना महाराज के पास पहुंचाऊंगा। मैं अपने बंगले पे जा रहा हूं पिताजी, लेकिन पहले मैं आपकी हरकत माँ से बताऊंगा, उसके बाद ये खजाना महाराज के पास पहुंचाकर सेनापति अंकल को छुड़ाऊंगा। वीर सिंह सरिता यानी कमल जो हीरो है, लकड़हारिन का बेटा, उसकी बेटी कमल की बहन सरिता को अपनी पत्नी मान लेता है। ये कहानी पीछे छूट गई, कैसे मानता है वो तो सीन में पता लगेगा मंच पर। सरिता को साथ में लेकर जाता है
तभी अभय प्रताप सिंह सेनापति की पत्नी यशोदा से कहता है, यशोदा तेरे वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ हुआ है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन लौटकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। अभय प्रताप सिंह भी जाता है। वीर सिंह सरिता के साथ अपने बंगले की तरफ जाता रहता है। तभी रास्ते में कमल पहुंचकर वीर सिंह व अपनी बहन सरिता को देखकर कहता है, वीर सिंह के साथ देखकर, क्योंकि वीर सिंह का ही पिता अभय प्रताप सिंह कमल की मां को जान से मारा है और सरिता की लाज लूटना चाहता था, इज्जत लूटना चाहता था, जिसको बचाकर भागते हुए वीर सिंह को सरिता मिली है। तभी कमल कहता है अपनी बहन से बहरत में, बहन सरिता वीर सिंह कहाँ जा रही, बहन सरिता वीर सिंह कहाँ जा रही, भूलती क्यों पिता इनके दुश्मन हुए, मारा मैया को कुछ ना तरस खाए वो, आन पर भी तेरे कैसे हावी हुए। बहन सरिता तू भूल रही है कि अभी अभी कुछ ही घंटे पहले या कुछ ही दिन पहले अपनी माँ को, मेरी माँ को इनके पिताजी ने जान से मार दिया और तेरी असमत लूटना चाहते थे और तू भूल गई। तभी सरिता अपने भाई की बात सुनकर कहे, हाय गुनहगार इनके पिताजी बीरन, हाय गुनहगार इनके पिताजी बीरन, आपके दोस्त ने ना खता कुछ किया, मांग भर कर के पत्नी बनाए मुझे, मांग भर कर के पत्नी बनाए मुझे, मान बैठी अब भैया मैं इनको पिया। कि जो खता किया है इनके पिता ने किया है, मेरी मांग भरकर मुझे अपनी पत्नी मान लिए हैं, मैं इनको अपना पिया मान ली हूँ। तभी फिर कमल कहता है, तू है नादान बहना समझती नहीं, तू है नादान बहना समझती नहीं, इनके संग में सुरक्षित न रह पाओगी, इनके संग में सुरक्षित न रह पाओगी, पिता इनके हुए खूनी व्यभिचारी है, पिता इनके हुए खूनी व्यभिचारी है, मानो कहना बहन वरना पछताओगी, मानो कहना बहन वरना पछताओगी। इनके पिता खूनी व्यभिचारी है, मेरी बात को मान लो वरना बाद में बहुत पछताओगी। तभी कमल की बात सुन करके वीर सिंह कहता है, दोस्त मेरे कमल मानो मेरा कहा, सरिता को माना पत्नी दिलो जान से, सरिता को माना पत्नी दिलो जान से, पति बन फर्ज अपना निभाऊंगा मैं, पति बन फर्ज अपना निभाऊंगा मैं, ना करो तुम फिकर पिता के नाम से, ना करो तुम फिकर पिता के नाम से। दोस्त कमल तुम्हें
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने अपना सच्चा दोस्त माना है, उसी दोस्ती को रिश्ते में परिवर्तित कर सरिता को अपनी पत्नी बनाया है। हर पति का फर्ज है कि अपनी पत्नी को हर मुसीबत से बचाना। तो मेरे जीते जी मेरे पिता तो क्या, अगर भगवान भी आ जाएं तो भी मेरी पत्नी को हाथ नहीं लगा सकते। आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। और दोस्त कमल, आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ। जो खजाना लिए रहता है उस खजाने को देते हुए कमल को, ये लो ये पेटी, ये पेटी शाही खजाना है। ये पेटी, ये शाही खजाना है जिसे मेरे पिताजी ने सिपाही रमाशंकर को मारकर खूनी खजाना बना दिया है और इसे छुपा कर रखे थे। इसी के कारण सेनापति अंकल शक्ति सिंह को महाराज ने फांसी की सजा दिया है और अभी सेनापति अंकल बेगुनाह सजा काट रहे हैं। इसलिए इसे तुम ले जाओ, इसे संभाल कर रखना। किसी दिन मौका पाकर महाराज को ये खजाना सौंपकर सेनापति अंकल को सजा से मुक्त कराऊंगा। वीर सिंह जैसे खजाने को कमल के हाथ में देता है, तभी वीर सिंह के पिता अभय प्रताप सिंह, महामंत्री अभय प्रताप सिंह व साथ में मंगल सिंह पहुंचते हैं। खजाने की पेटी कमल के हाथ में देखकर अभय प्रताप सिंह कहता है, रुक जा कमल, कदम बढ़ाना नहीं, खजाने की पेटी मुझको गहा दे अभी। वीर सिंह हो के बेटा तू दगा कर रहा, चूर करने चला मेरा अरमा सभी। वीर सिंह हो के बेटा तू दगा कर रहा, चूर करने चला मेरा अरमा सभी। हरामजादे, तू मेरा ही बेटा होकर मेरे संग में दगा करके मेरा अरमा चूर करने चल रहा है। तभी वीर सिंह कहता है, बस पिताजी बहुत आप अद कर चुके हैं, बस पिताजी बहुत आप यद कर चुके हैं। खौफ खाओ जरा आप भगवान की, गैर का धन होता किसी काम का, चाल क्यों चल रहे आप शैतान की, गैर का धन होता। तभी फिर अभय प्रताप सिंह कहता है, हट जाया आगे से तू वीर मेरे, अभी हट जाया आगे से तू वीर मेरे। नहीं कमल को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज सरिता को भी मैं सिखाऊं सबक, तुझसे भी आज नाता नहीं जोड़ूंगा। आज इसकी बहन सरिता को सबक सिखाऊंगा और तुझसे भी नाता आज नहीं जोड़ूंगा। तभी वीर सिंह कहता है, खौफ खाते नहीं जरा भगवान की, खौफ खाते नहीं जरा भगवान की। पिता कहते तुम्हें आते मुझको शर्म, हर साथ मिल मंगल के करते कुकर्म हो, नारियों का डिगाने लगे हो धर्म, साथ मिल मंगल के। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? जो प्रजा तुम्हें सम्मान देती है उसी प्रजा के साथ अत्याचार करते हो, जरा भी तुम्हें लाज नहीं आती? नारियों के साथ अत्याचार करते हुए जिस खजाने को आप चुरा कर आप अपनाना चाहते हैं, वो शाही दरबार का खजाना है जिसमें प्रजा का पूरा हक है। वो खजाना आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्त कमल अपने दोस्त कमल से कहता है, दोस्त कमल, लो खजाना लेकर तुम भाग जाओ। तुम मेरी और अपनी बहन सरिता की चिंता मत करो। मेरे जीते जी तुम्हारी बहन सरिता को कोई छू भी नहीं सकता है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। कमल वीर सिंह की बात सुनकर खजाने को लेकर भागता है
तभी अभय प्रताप सिंह कमल के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन कमल के सामने वीर सिंह आ जाता है और वीर सिंह के सीने में गोली लग जाती है। कमल भागता है, वीर सिंह के सामने सीने में गोली लगती है। वीर सिंह के सीने में गोली लगते देखकर सरिता अभय प्रताप सिंह से बंदूक छीनना चाहती है, छीनने की कोशिश करती है, बंदूक पकड़ लेती है। तभी पीछे से मंगल सिंह जो रहता है वो सरिता को गोली मार देता है। दोनों गिर जाते हैं, कमल भाग जाता है। जख्मी हालत में देखकर वीर सिंह को गिरा देखकर, अपना बेटा है, क्रोध में कुछ भी हो गया, लेकिन गोली लगने के बाद जब गिरा है तो डर तो होगा ही। अपने बेटे को गिरा देख करके अपने बेटे के पास अभय प्रताप सिंह पहुंचता है। पहुंचकर क्या करता है ये सीन आगे की आपको फिर बताएंगे। नमस्ते, नमस्कार, जय राम, जय जय राम जी की, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.